Hello everyone, I am Sasmit Moore, Faculty for Social Studies, TD Public School, Aliganj. Students, our new journey, class 9th के Political Science के chapter first, What is Democracy and Why Democracy? लोकतंत्र स्टूडेंट्स क्या है और डेमोक्रेसी क्यों, लोकतंत्र क्यों, आखिर क्यों पूरा वर्ल्ड डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, क्यों हम इतना डिस्कशन करते हैं डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, आखिर इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं और ये क्यों ज़रूरी है किसी भी देश की जनता के लिए, वहाँ के रहने वाले लोग पीपल्स के लिए। ये हम लोग बहुत ही डीपली स्टडी करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th की जर्नी में। स्टूडेंट क्लास 8th 7th आपने बेसिक पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या है, उसकी डिफिनीसन आपने पढ़ी, लेकिन उस डिफिनीसन से क्या क्वेश्चन इरेज हो सकते हैं ये आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। आप किस तरीके से अदर कंट्री को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कि यहाँ पे मोनार्की सिस्टम है या डिक्टेटरशिप है। डेमोक्रेसी के इसेंशियल फीचर्स क्या हैं, आप कैसे एक कंट्री को रिकॉग्नाइज पहचान सकते हैं कि दैट इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्हीं फीचर्स के बारे में आज चैप्टर फर्स्ट टुडे पॉलिटिकल साइंस के व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी के साथ हम अपनी इस न्यू जर्नी को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या है और वाई डेमोक्रेसी लोकतंत्र क्यों। अगर डेमोक्रेसी की मीनिंग की स्टूडेंट बात की जाए, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का क्या अर्थ हो सकता है। आप ये कहेंगे सर, वेयर द पीपल गेट द चांस टू इलेक्ट दियर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। वेयर द पीपल, जहाँ पर लोगों को चांस मिलता है, क्या मिलता है, चांस यानी मौका मिलता है कि वो आउन रिप्रेजेंटेटिव्स अपने जनप्रतिनिधियों को खुद ही चुन सकें या उनको इलेक्ट कर सकें, ये डेमोक्रेसी है। आप यही कहेंगे कि सर डेमोक्रेसी जिसमें जनता खुद ही अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है, तो ये मीनिंग हो गई डेमोक्रेसी की। जैसे एग्जांपल इंडिया, इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स, जैसे कि भारत में 5 ईयर्स हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, तो आप बोलते हो कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे जनता खुद ही अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। देखिए सर स्टूडेंट्स, किस तरीके से जब इंडिया में इलेक्शन हेल्ड होते हैं एवरी 5 ईयर्स में, हर 5 वर्ष में, तो किस तरीके की हमें पिक्चर्स देखने को मिलती है। लोग इसी तरीके से वोटिंग करते हैं, वुमेंस की रो अलग होती है, मेंस की अलग होती है। और ये देखिए सबके पास क्या है, आइडेंटिटी कार्ड, आईडी प्रूफ है, जिसको हम बोलते हैं पहचान पत्र। इसको लोग जाते हैं वोट करने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्शन का ये ठीक है, ये इसको बोलते हैं बूथ। ठीक है, बूथ में जाकर सभी लोग वोट करते हैं और बूथ सेंटर जो बनाए जाते हैं वो बेसिक हमारे प्राइमरी स्कूल्स में, स्कूल कॉलेजेस में वर्ल्ड वाइड, कि जनता को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, वहाँ पे ये बूथ सेंटर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी होती है, वहाँ पे लोग जाकर वोटिंग करते हैं। तो ये इलेक्शन का एक दृश्य है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। फेमस पर्सनालिटी, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने क्या डिफिनीशन दी स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल
ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने क्या डिफिनीशन दी है लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र में एक ऐसी सरकार होती है जो ऑफ द पीपल लोगों की होती है, लोगों के द्वारा चुनी गई होती है, फॉर द पीपल लोगों के लिए, लोग खुद के लिए चुनते हैं। ठीक है, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर द ऑफ द पीपल लोगों की होती है, किसके द्वारा चुनी जाती है, लोग खुद चुनते हैं उस सरकार को, और किसके लिए, फॉर द पीपल अपने लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट को आप चुन रहे हैं और आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उसके बदले में हमको इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, कनेक्टिविटी, बेटर हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करे फॉर द पीपल। लोग इसी आशा के साथ सरकार को चुनते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट होगा, और इमरजेंसी पीरियड में, आपातकालीन स्थिति में वो सरकार लोगों की हेल्प करेगी। जैसे कि इस समय का आप कह सकते हैं कि सर ये इमरजेंसी पीरियड ही चल रहा है, देश एक इमरजेंसी में है, एक आपातकाल में है, बहुत ही कठिन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम लोग इस समय रह रहे हैं। तो जो सरकार इस गवर्नमेंट में, जो हमारी गवर्नमेंट है वो फॉर द पीपल लोगों के लिए ना, तो क्या हमारी गवर्नमेंट लोगों की हेल्प नहीं कर रही है? बताइए, लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं जानता हूँ आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, आप लोगों को बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, कहोगे सर ये मेरे फंडामेंटल राइट्स कब हो रहा है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, फ्रीडम कब हो रहा है? लेकिन स्टूडेंट इस समय इमरजेंसी पीरियड है। अब देखिए, सरकार फॉर द पीपल लोगों के लिए होती है ना, लोगों के द्वारा होती है, लोग खुद चुनते हैं अपने लिए, डेवलपमेंट के लिए, या जब आपात स्थिति आए देश में, जब कठिन परिस्थिति आए तो सरकार लोगों की मदद करे। लोग इसी आशा के साथ सरकार को इलेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जब हम इस डिफिनीशन को और डीपली समझते हैं तो हम पाते हैं कि यस, गवर्नमेंट हमारी आज हेल्प कर रही है। गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं फॉरवर्ड होकर, आगे बढ़कर, जैसे हर गरीब को मुफ्त राशन देना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कोटेदार के यहाँ जाकर राशन सभी लोग लाएं, सरकार ने मुफ्त राशन दिया है, उसका कोई भी पैसा गरीबों से नहीं लिया है। जनधन बैंक अकाउंट्स में या गरीब महिलाओं को 500 रुपये देना, या उज्ज्वला स्कीम वाल में जो लिस्ट थी, जो गरीब महिलाएं थी उनको 3 महीने तक का 3 मंथ के लिए सिलेंडर मुफ्त कर देना। तो ये सब क्या है? हेल्प है, मदद है, सरकार लोगों की मदद कर रही है ना, तो राहत। तो इस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है, और लोग इसी समय के लिए सरकार को इलेक्ट भी करते हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सरकार हमारी मदद कर सके, और जब देश को आगे वो लेकर जाए, डेवलपमेंट कराए। इस एक यूथ की सरकार से क्या आशा हो सकती है, एक नौजवान को, कि सरकार उसको बेटर एम्प्लॉयमेंट के चांस दे, रोज़गार के मौके क्रिएट करे। स्टूडेंट की क्या आशा होती है सरकार से, कि सरकार उसके लिए एक अच्छा सा स्कूल कॉलेज ओपन करे, यूनिवर्सिटी ओपन करे। ओके, तो इन्हीं आशाओं को पूरा करने के लिए हम सभी लोग, या हमारे देश के लोग, गवर्नमेंट को क्या करते हैं? चुनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स फॉरवर्ड, आगे स्टूडेंट बढ़ते हैं। तो सिंपल डिफिनीशन की स्टूडेंट्स बात करें तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र में एक ऐसी सरकार का फॉर्मेशन होता है कि ऐसी गवर्नमेंट बनती है जिसमें जो रूलर्स होता है वो इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी जनता के द्वारा चुनकर आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो रूलर्स जिसमें इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, जो जनता के द्वारा चुनकर आता है, वही लोकतंत्र है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन
जितना आपको ये सुनने में सिंपल लग रहा है, समझने में, क्या इससे क्वेश्चन नहीं रेज हो रहे? ऐसे कौन से क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, ऐसे कौन से सवाल उठ रहे हैं जिनका आंसर हमें पता होना चाहिए? देखते हैं स्टूडेंट्स वो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हैं डेमोक्रेसी के ऊपर। लेट्स फॉरवर्ड। तो दिस डिफिनीशन रेजेस सम क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इस डिफिनीशन से, जो सिंपल डिफिनीशन आप लोग पढ़ रहे हैं, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, द पीपल, या इलेक्टेड बाय द पीपल, रूलर्स, क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स यही रेज हो रहा है, जो भी आपने तीनों डिफिनीशन देखी, तो कंक्लूजन क्या है? हु आर द रूलर्स? हु आर द रूलर्स इन दिस डिफिनीशन? इन डिफिनीशंस में रूलर्स कौन होगा? कौन रूलर्स? किन रूलर्स की बात हो रही है? क्वेश्चन रेज हुआ ना। अब आप सीरियसली चीज़ों को सोचना शुरू कर रहे हैं। हु आर द रूलर्स इन दिस डिफिनीशन? इन डिफिनीशंस में, इन परिभाषाओं में हम किन शासकों की बात कर रहे हैं? वो कौन शासक होंगे जो जनता के द्वारा चुने जाएंगे? वो कौन लोग होंगे जो शासक बनेंगे? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स? किस प्रकार की चुनावी प्रक्रिया को हम लोकतांत्रिक चुनाव बोलेंगे? सीधी बात। क्या हर टाइप के इलेक्शन प्रोसेस को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं? जो लोगों को, अगर कोई इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है जिसमें लोगों को डरा कर, धमका कर जनप्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव्स अपने पक्ष में वोटिंग करा रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों को लालच देकर वोट ले रहे हैं, लोग उनको वोट दे रहे हैं डर से, लालच से, तो आप कहेंगे कि ये फेयर इलेक्शंस है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है? आंसर आप बोलेंगे नो। तो किस टाइप का चुनाव होना चाहिए? तो डेमोक्रेसी में फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, जिसमें माल प्रैक्टिस ना हो, धोखाधड़ी ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो वो इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो चुनावी प्रक्रिया क्या होगी जिससे हम अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं? ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस पूरे क्लास 9 की जर्नी में हमें इन सारी चीज़ों पर बहुत ही डीपली डिस्कशन करना है स्टूडेंट्स। क्लास 8 में मैंने बहुत हद तक डिस्कशन किया था चीज़ों को, क्लास 8 से बाहर लेकर 9th 10th तक की चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा था इन्हीं दिनों के लिए, कि आपको ये ना लगे कि मेरा जो क्लास 8 का है वहाँ से तो कुछ मैं लेकर ही नहीं आया। मुझे पूरी आशा है कि मैंने जिन स्टूडेंट्स को क्लास 8 में पढ़ाया है उनको कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा। वो उन सारे जो भी क्लास 8 में आपने नॉलेज गेन किया है, जो भी आपने लर्न किया है, जो भी आपने सीखा है, वो सबको पुट फॉरवर्ड करते हुए आगे लेकर आना है क्लास 9th में। हमें क्लास 8 और 9th की क्लास को कनेक्ट करना है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स आर गेट इलेक्टेड एज रूलर्स? जब आप कहते हैं कि बाय द पीपल, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, तो हु आर द पीपल, वो लोग कौन होते हैं? क्या सब कोई वोट करता है? वोट करने के लिए क्या कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, या सब लोग, इलेक्शन हो रहा है, सब लोग घर से उठे और बूथ पर जाकर वोट देने लगे? आपने पिक में देखा था, सबके पास आईडी प्रूफ था, वोटर आईडी कार्ड था। और भी क्या रूल्स हो सकते हैं, और भी क्या नियम हैं इसके, कि कौन से लोग इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, और कौन से लोग शासक बन सकते हैं? क्या हर कोई रूलर्स बन सकता है? स्पेशल
रूल्स क्या हैं, कुछ खास नियमों पर हम बात करेंगे इस पूरी जर्नी में कि शासक कौन बनेगा। क्या कोई 10 ईयर का बॉय एंड गर्ल शासक बन सकता है, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकता है? वो सिर्फ क्लास का स्टूडेंट मॉनिटर बन सकता है। आप इस एज में सिर्फ स्टूडेंट क्लास के मॉनिटर बन सकते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप चुनाव में खड़े हो सकते हो, 15 ईयर का कोई स्टूडेंट खड़ा हो जाए और वो प्राइम मिनिस्टर बने, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या क्राइटेरिया है, क्या वो लिमिट्स हैं, क्या वो रूल्स हैं, यही हम लोग क्लास 9th में सीखेंगे स्टूडेंट। ओके।